नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्सवों की श्रृंखला में। मैं हूँ आकांक्षा और मैं हूँ वानी और मैं लवीना। हम सभी आपका स्वागत करते हैं SKI मीडिया में। आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं और हम बात करना चाहते हैं हमारे पर्वों की, जो कि शुरू हो जाते हैं नवरात्रि से। और देखिए किस तरीके से वो चलते हैं, हमें हमारी मिट्टी से जोड़ते हैं, आध्यात्म से जोड़ते हैं और जीवन के उन अंगों से हमें परिचित कराते हैं जो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम शायद भूल जाते हैं या कमी महसूस करते हैं। तो वानी, क्या लगता है हमारे पर्वों में, त्योहारों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें सबसे पसंद आती है या सबसे अच्छी लगती है? देखिए, भारत एक अपना ऐसा देश है जिसमें हर 12 महीने में अपने कुछ ना कुछ त्यौहार आते रहते हैं। महत्वपूर्ण त्योहारों में एक त्यौहार अपना दिवाली भी है। और दिवाली मेन महत्व ये रखता है कि हर त्यौहार जैसे ही आते हैं अपने को अपने संस्कृति से जोड़ते हैं। जैसे अपनी दिवाली आती है तो पहले खुशियों से सजाए जाते हैं घर कि नहीं, बहुत सजाना है, और फिर रंगोलियाँ बनाई जाती हैं। बच्चे बहुत हर्षोल्लास से फटाके जलाते हैं। और जैसे अपन जानते हैं कि पूरा परिवार, जैसे कोई कुछ बाहर रहते हैं तो वो अपना त्योहार सेलिब्रेट करने अपने घर वापस जाते हैं, गांव जाते हैं और सब मिलते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। बीच बीच में बहुत से ऐसे त्योहार आते हैं, जैसे बीच में अभी अपने तुलसी जी की शादी होने वाली है, जो हमें प्रकृति से कहीं ना कहीं कनेक्ट जोड़ के रखती है। और एक बहुत अच्छी बात सामने आई, जिस दौर में हम मेंटल हेल्थ की बहुत बातें करते हैं, तो हमारे त्यौहार किस तरीके से जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारी बातचीत होती है, हमारी ज़िंदगी के बारे में हमारी बातचीत होती है। तो किस तरीके से एक भावनाओं का भी जो आदान प्रदान है या जो साथ है, जो संबल है, जिसकी ज़रूरत शायद आज के वक्त में बहुत है। तो लवीना, आपको क्या लगता है कि दिवाली का जो त्यौहार है, खासकर सफाई को लेके घरों में आजकल सभी लगे हुए होते हैं, डांट भी पड़ती है मम्मियाँ बिल्कुल एकदम, पर जब घर सुंदर दिखता है, सजा हुआ दिखता है, तो खुशी भी सबको उतनी ही होती है। तो क्या लगता है कि दिवाली में जो सबसे खास बात है? जैसे मैं जैन धर्म को बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों में नवरात्रि से पहले पर्युषण पर्व मनाया जाता है। उस टाइम भी हम लोग ऑलमोस्ट घर की सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। घर की सफाई के साथ साथ हम मन की सफाई भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे इसमें एक दिन बनाया जाता है जिसको हम मिच्छामी दुक्कड़म के नाम से जानते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म में हम लोग सबको क्षमा याचना करते हैं, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो पूरे साल भर में उसकी क्षमा मांगते हैं। इस तरह से हमारी तन, मन और धन तीनों की शुद्धता हो जाती है। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। हर चीज़ को, हर शिकायत को भूलकर आज फिर से जुड़ते हैं और फिर से खुशियाँ बनाते हैं और साथ चलते हैं। और वानी, इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि ना सिर्फ तो हम बात कर रहे हैं लोगों की, मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमारे त्यौहार, जैसे गोवर्धन पूजा होती है, तो आपने देखा होगा गायों को, उनको, पशुओं को, जो हमारा गौली समाज के जो खासकर लोग हैं वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और किस तरीके से जब तुलसी माँ की पूजा की जाती है तो हमको किस तरीके से वो प्रकृति से जोड़ देता है। तो आपका क्या कहना है कि ना सिर्फ लोग बल्कि हमारी प्रकृति, हमारे आसपास का जो वातावरण है, जिससे हमें पोषण मिलता है, जिससे हमें जीवन मिलता है, वो चीज़ को हम कैसे उसको एक्नॉलेज करते हैं? एक्चुअली अपने जो त्यौहार आते हैं अपने को किसी न किसी प्रकार अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, अपने को अपने अध्यात्म से जोड़ते हैं। और अब ये सब बहुत ज़रूरी भी हैं। ये कहीं ना कहीं अपने को फाइनेंशियली भी बेनिफिट कराते हैं, इकोनॉमिकली अपन को बूस्ट अप देते हैं। इनडायरेक्टली जैसे दिवाली बनती है तो बहुत सारी चीज़ें लाई जाती है, लोग घर डेकोरेट करते हैं, सारे सामान बाहर से लाते हैं। हर एक को किसी ना किसी प्रकार से एक उम्मीद होती है कि मेरे शॉप पे लोग आएंगे, मुझसे ही खरीदेंगे। तो हर किसी के लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदे वाली है। अपने को, जैसे अपन देख रहे हैं कि ये ज़माने में
बहुत से बच्चे हर चीज़ें नहीं याद होती हैं, अगर बोले मंदिर जाओ यहाँ जाओ तो वो चीज़ें नहीं, लेकिन ये जब त्योहार आते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको अपने अतीत के बारे में याद दिलाते हैं कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अमावस की रात में भी इतना प्रकाश दिखता है जैसे जो पूनम में नहीं दिखता है, वो हमने अमावस के दिन दिवाली पे लोगों के जरिए मन के अंदर हर जगह वो रौनक दिखती है। और बच्चों से लेके बड़े तक को, ये बहुत अच्छी बात बोली वाणी ने कि बच्चों से लेकर बड़े तक को हर किसी को उम्मीद रहती है। अगर बच्चा को उम्मीद रहती है कि शायद उसके घर पे उसको उपहार मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, और बड़ों को जरूरत होती है, वर्कर्स को रहता है कि हम हमारे परिवार को उपहार देंगे। हर तरीके की खुशी है, परिवार की खुशी है, मिलने की खुशी है, देने की खुशी है। और लवीना, आप बताओ कि आपको सबसे अच्छा मतलब क्या लगता है दिवाली में? गिफ्ट्स लेना देना, किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हो? और गिफ्ट्स लेना तो सबको अच्छा लगता है, ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगता है। जब बड़े कोई जैसे दिवाली के नेक्स्ट डे पड़वा होता है, उस दिन हम लोग रिलेटिव्स क्या मिलने जाते हैं, तो उस दिन भी हमको गिफ्ट्स मिलते हैं, हम भी मिठाइयों के पैकेट्स वगैरह देते हैं। और नेक्स्ट डे भाई दूज बनाई जाती है, तो भाई बहन का प्रेम का प्रतीक होता है, उस दिन भी भाई से गिफ्ट मिलना वो भी अच्छा लगता है। ऊपर से नई नई मिठाइयाँ खाना, फेस्टिवल का सीजन है तो ऑब्वियसली घर में रौनक होना, बड़ों बुजुर्गों से मिलना। जैसे आपने बताया कि हर किसी को किसी से उम्मीद होती है, वैसे ही अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उन लोगों को भी हमारे घर, उनके घर पे जैसे बड़े उनके बेटे पोता पोती सब लोग आएंगे तो उनको भी खुशी मिलती है कि एक वही त्योहार होता है जिसमें सब लोग इकट्ठे होकर उसे मनाते हैं। एक्चुअली इस जमाने में जैसे हम देख रहे हैं हर किसी के पास टाइम बहुत कम है। पहले बहुत छुट्टियां मिलती थी, ऐसे मम्मा के थ्रू सुनने में आता है कि 24 दिनों की, महीने भर की छुट्टियां मिल रही है। अब तो ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन फिर भी छुट्टियां वगैरह कहीं कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता। टाइम बहुत कम है हर किसी के पास, और इतनी बिजी शेड्यूल में ये जो 2-3 दिन के हर महीने त्योहार आके एक बूस्टअप, एक अलग सी एनर्जी क्रिएट करते हैं बॉडी में। जैसे सुहाग पड़वा हो जाती है तो सुहाग पड़वा, और कितना सीक्वेंस है अपने त्योहारों में। जैसे कि अभी लवीना ने बताया कि पर्यूषण से इनके पर्यूषण से पर्व स्टार्ट होते हैं, तो अपने त्योहारों में कितना ज़्यादा सीक्वेंस होता है। पर्यूषण आया, वहाँ पे क्षमा याचना होती है कि हमसे जो भी गलती हुई है उन सब की हम माफ़ी मांगते हैं। लवीना ने आपसे माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी? मांगी थी, पहले तो पता भी नहीं था, लेकिन जब लवीना ने बताया उसके बाद तो अच्छा, लवीना ने मुझे बताया, मैंने 4 लोगों से और माफ़ी मांगी। यही तो अपना त्योहार है, शेयरिंग की। हमें जो नॉलेज है हम और शेयर करते हैं, बढ़ते जाता है। जो अच्छी चीज़ें हैं हर चीज़ को उठा के और उसको और जगह पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबसूरती है जो भारत को भारत बनाए हुए है। बस वही। और रूप चौदस में ऐसी मान्यता है कि लोग आज के दिन जितना खुद में सौंदर्य लाते हैं उतना ही साल भर सौंदर्य बना रहता है। सो कितना अच्छा एक सीक्वेंस है कि पहले अपन गलतियां मान लो, अपनी दिल की सफाई कर लो, मन की सफाई, शक्ति की आराधना करो, फिर घर की सफाई, और उसके बाद अपने तन की सफाई। लवीना, आपका इस पर क्या कहना है? जो बात वाणी ने कही कि हर तरीके की चीज जो हमें जीवन में जोड़ती हैं, जिस तरीके से हमारे अंतर मन की सफाई भी है, शक्ति की आराधना भी है, हम हमारे घरों को भी साफ सुथरा रखते हैं जिससे हमें हाइजीन एक तरीके से मेंटेन होता है। ना सिर्फ हाइजीन, कई यादें भी ताज़ा हो जाती हैं चीज़ों के मिलने से। ये बात आपने सही कही। दिवाली की साफ सफाई में हमें हमारे बचपन के फोटोग्राफ्स, हमारे बड़े बुजुर्गों के फोटोग्राफ्स, ये सब भी देखने को मिलते हैं। पुरानी चीज़ें जो उनके टाइम पे थी, जो आज हम टेक्नोलॉजी के कारण यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे हाथों में आती है। कुछ चीज़ें हम सहज के भी रख लेते हैं, क्योंकि कई बार, जैसे इस बार हुआ मेरे साथ कि जब हम सफाई कर रहे थे तो बहुत सी चीज़ें मिली, तो उसको बैठ के दादी से या दादाजी से उन लोगों ने स्टोरीज बताए कि इस पिक्चर के पीछे क्या स्टोरी थी या क्या रहता है। तो वो अपने आप में एक बहुत सुंदर पहलू है दिवाली का, जैसे मिलने का। मतलब सफाई की थकान भी है पर कहानियों की उत्सुकता भी है। जैसे फोटोग्राफ्स के थ्रू हमें पता चलता था, पहले बड़े बड़े फैमिलीज हुआ करती थी, गेट टुगेदर के टाइम पे पूरा परिवार इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करता था। बट आजकल वर्क के कारण, जॉब्स के कारण सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो उसके कारण मिलना जुलना कम हो पाता है। परंतु दिवाली पे फिर भी लोग
ट्राई करते हैं कि हम लोग मिले, उसको सेलिब्रेट करें साथ में। पहले एक्चुअली बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी जो सब साथ में मिलके बनाते थे। आजकल छोटी छोटी फैमिली है, लेकिन जब सोसाइटीज कॉलोनीज में मिल जाती हैं तो इतना फील नहीं होता। छोटी फैमिली है लेकिन जब सबके साथ मिलके बनाते हैं, कोई त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, तो वो फिर भी एक अलग उमंग, एक अलग आशा, एक अलग खुशी देता है। और सभी लोग देखिए कितना कि सभी लोग कॉलोनी में साथ में आते हैं। वो परिवार से शायद हम लोगों से बचपन से ना जुड़े, पर उस खुशी में हम सब साथ रहते हैं। तो ये जताता है कि आप मतलब दुख सुख हर जगह जो अगर हमारे साथ वो लोग भी खड़े होते हैं जो शायद हम बचपन से नहीं जानते, बाद में मिले हैं, बट एक रिश्ता हम क्रिएट कर लेते हैं। बिल्कुल। और एक यही चीज है अपन भारत को एक यूनिटी की मिसाल बनाती है। और जब अपन सोसाइटीज कॉलोनीज में मिलके अपन अपने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ बहुत अलग अलग कल्चर के लोग देखने को मिलते हैं। त्योहार एक है लेकिन कल्चर सभी का अलग अलग है, ट्रेडिशन सबके अलग अलग है, बनाने के तरीके अलग अलग हैं। और जैसे जब जब मैं कुछ लोगों के साथ, अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ खड़ी होती हूँ, जब ऐसा लगता है कि नहीं मैं कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जब जब खड़ी होती हूँ, जब जब ऐसा लगता है कि नहीं मेरे अंदर कुछ एक अपडेट आया है, मैं कुछ अलग से एक न्यू चीज है जो अपने अंदर ला रही हूँ, सीखने को मिल रही है, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। और वैसे ही 2 साल हो चुके हैं, अभी कोविड की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, और जब अभी मौका मिला है तो कम समय है, खुशी से बिल्कुल जितना टाइम है मस्त तरीके से सभी दिवाली सेलिब्रेट करें और सभी अच्छे से जिएं। और लवीना आप बताएं। और बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि 2 साल हो गए हैं और बिल्कुल एकदम प्रेशर कुकर जैसे हम लोग हो चुके हैं कि अब तो हमको दिवाली बनानी है। इस पर कोविड का ग्राफ ऑब्वियसली कम होते जा रहा है। जैसे जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं हमने लापरवाही बरतना शुरू कर दी है। हम मार्केट में जाते हैं, इतनी भीड़ में जाते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा है मास्क का यूज भी नहीं करते। सबसे मेन चीज 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप अवश्य मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज किए, परंतु सैनिटाइजर कभी भी दिए जलाते समय या फटाके फोड़ते समय सैनिटाइजर को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। और स्पेशली बच्चों का ध्यान रखिए। वैक्सीनेशन हमने ले लिया है परंतु हमारे बच्चों को, उन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन लोगों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हैप्पी एंड सेफ दिवाली। बहुत अच्छी बात कही है लवीना ने। अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिलेंगी, अलग अलग घरों से आएंगी, सबके घर की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। कहीं से भाकर बड़ी है, कहीं से चकली है, कहीं से गुजिया है। हर चीज़ को खाइए, पेट का भी ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए। पशुओं के प्रति हमें जो संवेदना बरतनी चाहिए वो बरतें, प्रकृति के प्रति जो संवेदना बरतनी चाहिए वो बरतें, और खुशी से, उल्लास से ये त्योहार को, इस दिवाली के त्योहार को, आने वाले पर्वों को आप सब बनाएं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी दिवाली।